सभी को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम सब धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ था तब तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने इस धम्म को पूरे भारत में प्रवर्तित किया था। उन्होंने एक संघ बनाया था और उसको आज 2550 साल पूरे हो चुके हैं। उसके बाद विजयादशमी के दिन, अशोका विजयादशमी के दिन सम्राट अशोक ने इस धम्म को पुनर्जीवित किया और उसको भी 2283 साल हो चुके हैं। और उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि पे इसी धम्म को पुनर्जीवित किया और उसको आज 66 साल हो चुके हुए हैं। और हम इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के 66 साल की जो उत्साह है वो हम मना रहे हैं। बाबा साहब ने हमें जो बौद्ध धम्म दिया है वो बौद्ध धम्म इसी मिट्टी का है, इसी भारत की मिट्टी का है और इसी भारत की मिट्टी के इस धम्म को और जीवित करने का कार्य बाबा साहब के हाथ हुआ है। हम सभी ने जब धम्म दीक्षा ली थी तब बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाओं के साथ इस नए धम्म को अपनाने के लिए हमें प्रवृत्त किया था। बाबा साहब का ये जो दृष्टिकोण था वो बहुत विकसित था। बाबा साहब जानते थे कि अगर मेरे जो अस्पृश्य भाई बहन है, जो लोग हैं, जो समाज है, जो विषमता से जकड़ा हुआ है, उन्हें अगर मैं सिर्फ बौद्ध धम्म दूंगा तो वो बौद्ध धम्म उनमें उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। उसको स्वीकारने के लिए उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी और उनको आगे बढ़ने के लिए भी बहुत तकलीफ़ होगी। तो बाबा साहब का ये था कि जब तक इनको ये 22 प्रतिज्ञाएं देकर हम हिंदू धर्म से कुछ अलग जा रहे हैं, हम हिंदू धर्म से अलग जा रहे हैं और हिंदू धर्म से हटकर हम कुछ कर रहे हैं, इसकी उनको एक जानिव नहीं होती, तब तक वो जो समाज है, बौद्ध समाज, वो अपनी प्रगति नहीं कर सकता। बाबा साहब का ये उद्देश्य आज हमें किस तरह से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हम देख रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जिस बौद्ध धम्म को दिया है, जिसको हमने अपने मन से स्वीकारा है, उस बौद्ध की जो प्रगति है, बौद्ध लोगों की, उस समाज की प्रगति जो है, वो आज हमें सब पूरे भारत में देखने को मिलती है। हम आज ये देखते हैं कि जो बौद्ध वर्ग है वो बौद्ध वर्ग शिक्षा के दृष्टिकोण से, वैचारिक दृष्टिकोण से, अंधश्रद्धा निर्मूलन के दृष्टिकोण से और सामाजिक समता के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोणों से वो अग्रसर है। बाबा साहब का जो उद्देश्य था इस धम्म को इस एक नीचे तबके के अस्पृश्य समाज को देने का, वो बहुत ही प्रगल्भ उद्देश्य था। उनके विचारों से वो हमेशा, उनकी जो किताब है मुक्ति कौन पथे, उसमें बाबा साहब कहते थे कि मैं इसलिए आपको बौद्ध धम्म नहीं दे रहा हूँ कि ये धम्म मुझे हिंदू धर्म से बाहर निकलना है। मैं बौद्ध का जो सार्वभौमिक गणतंत्र जो बौद्ध ने अपने काल में शासित किया था, जिसमें न्याय, स्वातंत्र, समता और बंधुता, इन सभी बातों का उनमें उबापोह है, वो जो बौद्ध धम्म है मैं वो आपको दे रहा हूँ, जिसमें न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है, समता भी है और बंधुता भी है और एक मानवता का धर्म हम सबके लिए ये है। मैं इस विषमता से, जो विषम परिस्थितियाँ है, जो हिंदू ने जो विषमता तैयार की हुई है समाज में, उससे मैं बाहर निकलने के लिए ये बौद्ध धम्म दे रहा हूँ, क्योंकि आपका सर्वांगीण अगर विकास होना है तो ये बौद्ध धम्म के बाद ही होगा। आज हम देखते हैं कि जो शैक्षणिक क्षेत्र है जिसमें बौद्धों ने जो प्रगति की है वो देखने लायक प्रगति है। आज ऐसा कोई भी बौद्ध समाज का व्यक्ति नहीं होगा जो अशिक्षित है या अनपढ़ या गंवार है। वो आज बहुत सारे, जैसे बाबा साहब जितने पढ़े लिखे उतने तो बहुत से लोगों ने आज डिग्रियां हासिल की है। बहुत पढ़ा लिखा समाज है, हर क्षेत्र में वो आगे है। आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, कोर्ट में न्यायाधीश हो, न्यायपालिका में, या और सामाजिक क्षेत्र में जितने भी सामाजिक और शासकीय यंत्रणा है, उस सब में आज बौद्धों ने अपना स्थान बनाया हुआ है। एक जो लेखक है दारापुरी, उन्होंने 2001 का जो विश्लेषण किया है बौद्धों के विषय में, वो कहते हैं कि जनगणना के मुताबिक इस देश में बौद्धों की जनसंख्या ये 80 लाख जनसंख्या है
और इसमें जो अधिकतर जो बौद्ध है वो दलित धर्म से आए हुए हैं, जो जिन्होंने धम्म दीक्षा लेकर वो बौद्ध बने हैं। तो उनकी प्रगति के बारे में कहते हुए वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो बौद्ध है उनकी संख्या 59 लाख है, और जो यूपी में बौद्ध है उनकी संख्या आसपास 3 लाख के आसपास है। और जो भी बौद्ध बने हैं उन्होंने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग किया हुआ है। हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है, परंपराएं है, कर्मकांड है, उससे उन्होंने वो अलिप्त हो चुके हैं। और उनकी जो शैक्षणिक प्रगति है वो भी बहुत अच्छी है। और दलितों का जो शिक्षा दर है, जो बौद्ध है उनका शिक्षा दर जो है वो 72.7% है। उसके मुकाबले जो हिंदू जाति के जो दलित है वर्ग है उनका जो शिक्षा का प्रतिशत है वो 55% है। और जो महिलाएं हैं, जो बौद्ध महिलाएं हैं बौद्ध समाज की, उनका भी शिक्षा का दर ये जो है ये 62 टू 63% है। और जो दलित महिलाएं हैं हिंदू समाज की, उनका जो शिक्षा का प्रतिशत है वो 55% है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण से बौद्धों की जो प्रगति है वो धम्म दीक्षा के बाद बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। बाबा साहब का एक संदेश था, शिका, संगठित वा और संघर्ष करा, मतलब शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्षरत रहो। तो उस संदेश को हमारे जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं, बंधु भगिनी है, उन्होंने बहुत अच्छे से लिया है। और हर शिक्षा का जो उपयोग है आज विदेशों में भी अच्छी तरह से हमारे जो बौद्ध बंधु भगिनी है वो विदेशों में भी जाके आज पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। उसके बाद में जो धम्म दीक्षा के बाद में और एक परिवर्तन आया है वो है वैचारिक परिवर्तन। बुद्ध का जो संदेश है कि जब हम बौद्ध होते हैं, जब हम धम्म को अपनाते हैं तो हमें प्रज्ञा का विकास होना चाहिए, मतलब ज्ञान का विकास होना चाहिए। और ज्ञान का विकास ही एक परिपूर्ण नहीं, तो उसके साथ हमें मैत्री और करुणा भी हासिल करनी चाहिए, और उसके साथ हमें प्रेम भी करना आना चाहिए, तब हम बौद्ध धर्म को आगे ले जा सकते हैं। तो इस अनुषंग से अगर देखा जाए तो हमारे जो बौद्ध कन्वर्टेड जो बौद्ध है उनमें ये जो ज्ञान की जो प्रतिमाएं है वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रज्ञा हासिल की है। आज उनकी वैचारिक क्षमताओं का अगर हम विचार करें तो बौद्ध समाज के लोग वैचारिक प्रगल्भता में बहुत ऊंचे स्थान पर है। उनकी गिनती आज बुद्धिमान लोगों में होती है, मतलब जो भारतीय जनसंख्या में जो भी बुद्धिमान लोगों में हम जैसे समझते हैं कि ये बुद्धिमान लोग हैं, उसमें हमारे बौद्धों की भी गिनती बहुत अच्छे से होती है। अभी अभी जो 6 अक्टूबर को धम्म दीक्षा विजयादशमी के दिन धम्म दीक्षा परिवर्तन सोहला जो नागपुर को हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो किताबों की बिक्री हुई है वो 5 करोड़ रुपए के किताबों की बिक्री हुई है करके पेपर में न्यूज़ है। तो ये जो समाज है ये पढ़ा लिखा समाज और पढ़ने वाला समाज है, ये विचारों पे चलने वाला समाज है। और जिस तरह से आज वो किताबों के उन्होंने सब रूढ़ी परंपराएं छोड़कर जिस तरह से वो किताबों को अपना रहे हैं, किताबों में जो भी ज्ञान उन्हें मिलता है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो 80 साल के उम्र का भी अगर आदमी है बौद्ध, तो वो भी इन किताबों को पढ़ने के लिए हर साल हज़ारों रुपए की किताबें खरीदी करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी जो वैचारिक प्रगल्भता है, वैचारिक परिवर्तन है, वो बहुत अच्छे से हुआ है और वो वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नत हुए हैं। जो भी दूसरा जो समाज है, जो हिंदू समाज है, वो उनका आज बौद्धों की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो भी बहुत अलग है। पहले जिनको अस्पृश्य करके वो बाजू में रखते थे या उन्हें कुछ भी उन्हें अपने सोसाइटी में आने की इजाज़त नहीं देते थे, वो आज उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल के रहता है और उनके जो नॉलेज है उसका उपयोग करने के लिए उन्हें बहुत रिस्पेक्ट भी देता है। हम जब बौद्ध बने तो हमें ये बात का अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि तब की परिस्थिति बहुत विषम थी। हमारे पास हमारे आर्थिक एक तो हम शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े थे, हमारा आर्थिक क्षेत्र भी बहुत ही कमज़ोर था और सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में हमारी कुछ भी पहचान नहीं थी। लेकिन आज की परिस्थिति अगर हम देखने के लिए जाए तो आज शैक्षणिक क्षेत्र में हम बहुत अच्छे हैं। सामाजिक क्षेत्र में जितने भी मूवमेंट के काम हैं, जो फुले शाहू अम्बेडकर मूवमेंट जिसको हम सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट कहते हैं, वैचारिक परिवर्तन की मूवमेंट कहते हैं, उस मूवमेंट में काम करने वाला व्यक्ति है, हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध लोग हैं।
उन्हें पता है कि किस तरह से हम वैचारिक परिवर्तन के माध्यम से इस सामाजिक परिवर्तन की श्रृंखला को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो मूवमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बाबा साहब से प्रेरित होकर बौद्ध धम्म के दीक्षा के बाद मूवमेंट में आगे बढ़े। अभी अभी दलित पैंथर को हमने अभी हमें मालूम है कि 1972 में जो दलित पैंथर नाम की संगठना आई थी उसको भी 50 साल पूरे हुए हैं। उस संगठना के माध्यम से भी जो भी तरुण वर्ग था, युवक था, वो भी बाबा साहब के विचारों से और बौद्ध के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। तो इस तरह से अगर हम ये पूरा कालखंड देखें, जो अभी 66 ईयर्स हम ये धम्म दीक्षा सोहरा मना रहे हैं, तो उसका जो पूरा कालखंड देखें तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि जो बौद्ध वर्ग है वो बौद्ध वर्ग बाबा साहब के विचारों से बहुत प्रेरित है। आज भी उनमें उन विचारों का बहुत अच्छा प्रभाव है और उन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि गुलामों को गुलाम, आप गुलाम हैं करके वो बताओ, तब वो उठाव करेंगे। मतलब टेल द स्लेव्स दैट दे आर स्लेव्स एंड दे रिवेल। तो अगर आज हम उस दृष्टिकोण से देखें तो जब धम्म दीक्षा देने के बाद हमारे जो बौद्ध है, कन्वर्टेड बौद्ध, उन्हें इस बात का पता चल गया था कि हम आज तक जो ज़िंदगी जी रहे थे वो गुलामों की ज़िंदगी जी रहे थे। हम आज तक जो भी कर रहे थे वो गुलामों का काम था और हमें अब इस गुलामी से मुक्त होना है। आज अगर हमें इस गुलामों से मुक्त होना है तो हमें शिक्षा का आधार है। इसके बाद मैं ये भी कहूँगी कि जो संविधान में बाबा साहब ने जो समानता का सबको अधिकार दिया, सब फंडामेंटल राइट्स दिए, और संविधान में जो भी उन्होंने तरतूद की है कि इसके बाद अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी, उसको डिमोलिश किया जाता है। मतलब उसको वो करना एक प्रकार का गुनाह है। उसके बाद में भी आज हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र के भी राज्य है, भारत के भी है, भारत के अनेक राज्य है, जिसमें आज भी हम देखते हैं कि जो हिंदू दलित है उनके ऊपर बहुत से अत्याचार होते हैं। अगर किसी ने बड़ी मूछ रखी तो उसके ऊपर अत्याचार हो गया, किसी ने घोड़े के ऊपर ये किया, शादी की सवारी उनकी ये निकली, बारात निकली, तो उसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, उन्हें उसके लिए मना किया जा रहा है। अभी अभी एक प्रकरण आया था 2 महीने पहले कि एक इंद्र कुमार मेघवाल नाम के बच्चे ने घड़े से पानी पिया, स्कूल के घड़े से, और वो टीचर का घड़ा था करके उसे भी पीट के मारा गया। तो ये जो अत्याचार आज भी, हिंदू मानसिकता की जो विषमता है, वो अत्याचार आज भी उस समाज पे जिसको वो लोग निचला समाज मानते हैं उसके ऊपर हो रहे हैं। और ऐसे अगर अत्याचार हो रहे हैं तो उसके खिलाफ खड़े होने वाला जो समाज है वो सबसे पहले वो बौद्ध समाज होता है। हम देखते हैं, उसके उदाहरण भी है कि जब खैरलान जी का प्रकरण आया था, खरड़ा, सोनेगांव, इसमें जब भी किसी भी महिला के ऊपर, स्त्री के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उन्हें जलाया गया है, मार डाला गया है, तो उस वक्त ये जो बौद्ध समाज है वो पूरा एकजुटता से उसके विरोध में खड़ा हुआ है। हमारे बाबा साहब ने हमें जो संदेश दिया है कि आंदोलन के माध्यम से और अपनी जो बातें हैं वो रखना है हमें, और आंदोलन के माध्यम से हमें अपने हक और अधिकार हासिल करने हैं। आज जो हमारा बौद्ध समाज है उस बात को बहुत अच्छे तरह से मानता है कि हमें अगर हमारे हक और हकूक़ चाहिए तो उसके लिए हमें सामने आना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें उस बात को व्यवस्था की तरफ, शासन की तरफ हमें लेके जाना पड़ेगा, तभी हम अपने अधिकार पा सकते हैं। हमें पता है कि संविधान के बाद भी बाबा साहब ने, बहुत से लोग बोलते हैं कि संविधान में जब पूरी समानताएं दी हुई थी, सबको एक कर दिया गया था, तो उन्हें क्या ज़रूरत थी कि धम्म परिवर्तन करने की, बौद्ध धम्म लेने की। लेकिन बाबा साहब तब भी ये बात देख रहे थे कि 1950 में, जब 26 जनवरी 1950 में जब हमारे भारत का संविधान का निर्माण हुआ, वो हमने लोकार्पण किया उसका, भारत एक गणतंत्र देश बना, उसके बाद में जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो अत्याचार थम नहीं रहे थे। और बाबा साहब ने 1935 में जो घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, तो उसके हिसाब से बाबा साहब ने
20 साल कंटिन्यू बौद्ध धम्म की पढ़ाई की थी, अनेक धम्मों की पढ़ाई की थी। उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धम्म की भी पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने जो किताब लिखी हम सब के लिए कि बुद्ध आणि त्याचा धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, जो हमें बहुत मार्गदर्शक हैं हमारे लिए। हम उसको पढ़ के हमें समझ में आता है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध और उन्होंने जो धम्म दिया है, उन्होंने जो धम्म के आर्य अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, पंचशील दिए हैं, उन तत्वों का हमें कैसे पालन करना है, हमें कैसे एक इस तरह से हमें सोसाइटी में, इस समाज में हमें स्टैंड रहना है कि लोग हमारा उदाहरण दें, हम उनके लिए हम आइडियल पर्सन बने। आज भी हम जानते हैं कि जब बौद्धों की बात आती है तो सब एक उनका देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग होता है कि ये लोग हिंदू लोगों से अलग है या ये हिंदू से बाहर निकले हुए हैं। लेकिन जब हमारी प्रगति देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि नहीं, इन्होंने बहुत कुछ इसमें कमाया है। मैंने अभी आपको ये उसके आंकड़े दिए हुए हैं कि किस तरह से हम इस जो प्रोसेस से है धम्म दीक्षा के बाद हम जैसे कन्वर्टेड हुए बौद्ध में, तो हम किस तरह से हमने खुद की उन्नति और प्रगति की है। आज आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बौद्धों की जो प्रगति है वो लक्षणीय है, बहुत अच्छी है। बहुत से बौद्ध जो है आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत प्रगत हुए हैं और बहुत से व्यवसायों में, बहुत से कंपनीज, उन्होंने खुद की कंपनियां खड़ी की है, बहुत से व्यवसायों में गए हैं और ऊंचे ऊंचे पद पर वो कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे हालात है बौद्धों के लिए। हम देख रहे हैं कि बौद्ध धम्म का जो प्रचार और प्रसार है वो बहुत ज़ोर शोर से भारत में हो रहा है। अभी जो धम्म दीक्षा 6 दिसंबर को जो अशोका विजयदशमी भी थी, उसमें उसके बाद दिल्ली में हज़ारों लोगों ने, आसपास 1000 लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। और जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले मैं गुजरात गई थी और वहाँ पे भी हम एक बुद्धिस्ट एकेडमी है जहाँ पे गुजरात के जो अहमदाबाद के लोग हैं वो बौद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने भी हमें बताया कि जो अभी अशोका विजयदशमी आएगी, जो दशहरे का जो विजयदशमी का जो मौका रहेगा, जिस दिन बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी थी, उस दिन हमारे यहाँ पे सैकड़ों तादाद में लोग धम्म दीक्षा हर साल ले रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। आंकड़े भी यही बताते हैं कि हर साल हज़ारों लोग इस धम्म को अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें विषमता से बाहर निकलना है, हमें मानवता का मार्ग अगर चुनना है, हमें अपनी प्रगति करनी है, हमें दूसरों से अलग खुद को स्थापित करना है और हमें उसी कर्मकांड में, रूढ़ी परंपराओं में अगर हमें जकड़े नहीं रहना है, तो हमें वो इन सब चीज़ों को छोड़ के बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि मानवता का भला हो, मानव का जो मानव जाति है अगर वो पैदा हुई है तो उसे ये प्रश्न नहीं पड़ना चाहिए कि मैं पैदा होकर मैंने क्या किया, मैंने अपने जीवन में क्या किया। तो मैंने अपने जीवन में क्या किया, तो उसके लिए हमें ये जो धम्म है वो धम्म को लेकर हम अपनी खुद की और अपने समाज की भी जिस तरह से प्रगति कर सकते हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो है बाबा साहब का जो भी किताबें हैं उसमें बाबा साहब ने, जैसे बाबा साहब की किताब है मुक्ति कौन पथे, धम्म दीक्षा के जो पहले बाबा साहब ने लिखी थी और उसका एक भाषण था उनका जो बाबा साहब ने दिया हुआ था और वो किताब के स्वरूप में वो भाषण प्रकाशित हुआ है मुक्ति कौन पथे। तो उसमें बाबा साहब ने अनेक कारण दिए हुए हैं कि हमने धम्म दीक्षा हम क्यों ले रहे हैं, हमें क्या कारण है धम्म दीक्षा लेने का। तो उसमें बाबा साहब ने बहुत से कारणों का उन्होंने ये किया है। मैं चाहती हूँ कि वो किताब सब पढ़े और जिन्हें भी इस बात में कन्फ्यूजन है कि हम बौद्ध दीक्षा बाबा साहब ने, जैसे अभी एक सेंटेंस आया था केंद्रीय मंत्री का रामदास आठवले जी का, कि वो कहते हैं कि बाबा साहब को इच्छा नहीं थी बौद्ध धम्म लेने की और उन्होंने ज़बरदस्ती बौद्ध धम्म लिया। तो मैं उस उनके वाक्य का मैं खंडन करती हूँ। उन्होंने बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और उन्होंने समझना चाहिए कि बाबा साहब ने जितनी कड़ी मेहनत इस धम्म को हमें देने के लिए की है, उतनी कड़ी मेहनत अगर वो और किसी चीज़ में करते तो उनकी खुद की वो प्रगति कर सकते थे, खुद के प्रगति के लिए कर सकते थे। तो इस बात का हमें उन्हें भी विचार करना चाहिए और हमें भी विचार करना चाहिए। आज बौद्धों को, ये तो सब मैंने पॉजिटिव चीज़ें बताई है कि बौद्धों की किस तरह से बौद्धों ने उनके इसमें प्रगति की है उनके सामाजिक जीवन में।
राजनीतिक जीवन की बात की जाए, राजनीतिक इसमें तो अभी तक ऐसे कुछ सामने नहीं आया है कि बौद्धों ने उसमें कुछ प्रगति की हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे गट तट में अभी तक बटे हुए लोग हैं। और इसके लिए एक जो अल्पसंख्यक समुदाय है बौद्ध, ये एक बहुत अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी 2% जिसकी लोक संख्या है पूरे भारत के लोक संख्या में। तो ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अभी तक राजनीतिक में स्टेबल नहीं हो सका। फिर भी उनकी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या सामाजिक मूवमेंट के जो भी काम है उसमें बौद्धों का योगदान बहुत बड़ा है। इसके बाद में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हमें जो संविधान बाबा साहब ने दिया है कि जिसमें हमें पूरे तरह से न्याय, समता, स्वातंत्र और बंधुता, इसकी हमें सबको, सब नागरिक को हमें एकजुट रहने की हमें हामी दी हुई है। तो ऐसे देश में बौद्ध धर्म का रहना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बौद्ध धर्म ही है जो हमें ये सब कुछ देता है। बौद्ध काल में भी गणतंत्र था और आज के काल में भी हम गणतंत्र में भी हम इस धर्म का हम प्रचार और प्रसार करें और से ज़्यादा बौद्ध धर्म को पूरे भारत में फैलाने के लिए हम कार्य करें। यही हमारा भी मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए। इसमें एक निगेटिव पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ जाते जाते कि जैसे हमने जितनी भी प्रगति की है, हमारे जितने भी सब स्तर पर हमारी प्रगति हुई है, लेकिन आज भी बहुत जो कन्वर्टेड बौद्ध है वो अभी भी कुछ बौद्ध जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और उसमें ही वो सुखी रहने का काम उनको लगता है कि ये भी हमें करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो मैं इसमें आह्वान करना चाहती हूँ और बोलना भी चाहती हूँ कि हमें ऐसे करने से हम अपने धर्म को, हम एक आइडियोलॉजी, हम उनकी जो बौद्ध की जो बुद्ध धर्म की जो आइडियोलॉजी है उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें अगर आइडियोलॉजी उनकी आगे बढ़ानी है तो हमें 22 प्रतिज्ञाओं के साथ ही हमें बौद्ध धर्म की आइडियोलॉजी आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो बाबा साहब ने जो भी हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने हमें बुद्ध भी दिए हैं, उनका धम्म भी दिया है, तो वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वंदनीय है। आज के इस अवसर पर मैं मेरे सभी भारत के और पूरे देश के, विश्व के जो बौद्ध अनुयायी है, धम्म उपासक उपासिकाएँ हैं, उन सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ और आप सभी को धम्म दीक्षा अनुवर्तन दिन की बधाई देना चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।